ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी लाइफ से बोर होकर एक कॉल बॉय की जॉब करने लगता है। तो अब आगे इसके साथ क्या क्या होता है ये हम आज की मूवी कॉल बॉय में देखेंगे। रियो एक युवा लड़का जो एक बार में काम करता था ताकि अपनी यूनिवर्सिटी की फीस चुका सके, लेकिन रियो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थक चुका था और अपनी जिंदगी से उब भी चुका था। एक दिन जब रियो अपना काम कर रहा था तो उसका दोस्त तारुशिमा बार की मालकिन सुजुका के साथ बार में आता है। बातों बातों में दोनों दोस्तों के बीच एक ड्रिंक बनाने को लेकर कंपटीशन होने लगती है। तभी तारुशिमा रियो को ड्रिंक बनाने की कला सिखाने का सुझाव देता है ताकि लड़कियां उसे पसंद करें। तब रियो कहता है लड़कियां मुझे काफी बोर करती हैं। फिर सुजुका दोनों की ड्रिंक्स टेस्ट करती है और उसे तारुशिमा की ड्रिंक ज्यादा पसंद आती है। वह तारुशिमा को अपने साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन जाने से पहले वह रियो के लिए एक कार्ड छोड़ जाती है जिसके पीछे लिखा होता है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगी। थोड़ी देर बाद रियो बाहर जाता है और उसे सुजुका मिलती है। वे उसके घर जाते हैं। रास्ते में वे थोड़ी बातें भी करते हैं और सुजुका उसे अपने घर पर ले जाती है। रियो को लगता है कि शायद सुजुका उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। वह अपना शर्ट उतारते हुए पूछता है, क्या पहले तुम शुरुआत करोगी? तभी पीछे से एक लड़की आती है। वह बचपन से ही गूंगी और बहरी है, लेकिन वो लिप्स को पढ़ सकती थी। यह लड़की और कोई नहीं बल्कि सुजुका की बेटी सारुका होती है। सुजुका रियो से कहती है, मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखना चाहती हूँ ताकि तुम मेरे लिए काम कर सको। फिर वह रियो को अपनी बेटी के साथ फिजिकल होने के लिए कहती है और वह खुद वहीं बैठकर उन दोनों को देखने लगती है। शुरुआत में रियो को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह जैसे जैसे अपना काम खत्म कर देता है, सुजुका उसे $10 देते हुए कहती है, तुम इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे। फिर वह रियो को अपने क्लब में शामिल होने के लिए कहती है जहाँ रियो अच्छे पैसे कमा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कॉल बॉय का काम करना होगा। सुजुका उसे सोचने के लिए एक दिन का टाइम भी देती है। रात को घर लौटकर रियो काफी सोच में पड़ गया था। सारुका ने उसके लिए जो किया उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर टेबल पर रखे एक लेटर ने उसका ध्यान खींचा। लेटर में लिखा था, कल रात बहुत मजा आया, मौका मिले तो फिर एक बार जरूर मिलेंगे। यह सारुका ने रियो के लिए लिखा था। लेटर पढ़ते ही रियो ने फैसला किया और उसने सुजुका के क्लब को ज्वाइन करने का मन बना लिया। अगले दिन रियो क्लब में पहुंचा। सबसे पहले रियो का फोटोशूट हुआ। फिर सुजुका उसे शॉपिंग के लिए ले गई। शॉपिंग के बाद सुजुका उसे एक कमरे में ले आई जहां उसकी मुलाकात हिमांशी नाम के एक लड़के से होती है। फिर सुजुका बताती है, हिमांशी हमारे वीआईपी कस्टमर्स के लिए है और लड़कियों में इसकी बहुत डिमांड है। फिर सुजुका उन दोनों को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। तब हिमांशी ने रियो से हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे लगता है तू मुझसे भी आगे जाएगा। एक दिन रियो का ब्लड टेस्ट होता है और उसे उसका पहला काम मिल जाता है। फिर रियो की मुलाकात एक लेडी से होती है। वो दोनों एक कैफे में बैठते हैं। फिर वो लेडी रियो से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? और उस लेडी ने रियो से यह भी पूछा, तुम्हें अपने से ज्यादा उम्र की औरतों के साथ कैसा लगता है? रियो ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं उनसे प्यार करता हूँ तो मैं खुद को उनके सामने एक बच्चा समझता हूँ। मुझे बचपन से ही अपने से ज्यादा उम्र की औरतें पसंद रही हैं। मुझे नहीं पता कि औरतें खुद को ऐसे क्यों कंपेयर करती है। ये सुनकर वो लेडी वहाँ से चुपचाप चली जाती है और ये देखकर रियो थोड़ा कंफ्यूज होता है। लेकिन तभी रियो को सुजुका का फोन आता है और सुजुका रियो को बताती है कि उस लेडी ने तुम्हें फिर से कल के लिए बुक किया है। अगले दिन रियो और वो लेडी फिर से मिलते हैं और घंटों बातें करते हैं। वो लेडी रियो की बातों से बहुत इम्प्रेस होती है और बाद में वो दोनों एक होटल में जाकर रात बिताते हैं जहां वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और उसके बाद उसी रात रियो सुजुका से मिलने उसके घर जाता है। सुजुका ने उसे पिछली रात के काम के पैसे दिए और बताया कि उस लेडी को तुम बहुत पसंद आए। फिर सुजुका ने रियो को 2 नए काम भी दिए और पूछा, तुम्हें कैसा लगा? रियो ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे औरतों को जानने का मौका मिल रहा है। अगले दिन रियो एक और लेडी से मिला जो उम्र में उससे काफी बड़ी थी। उसे रियो की मासूमियत बहुत पसंद आई। रियो धीरे धीरे औरतों की फीलिंग को समझने लगा। इम्प्रेस होकर वो लेडी रियो को अपने घर ले आई। वहाँ उन्होंने घंटों बातें की, लेकिन वो लेडी रियो के साथ इंटीमेट नहीं हुई। अगले दिन सुजुका रियो को डिनर पर ले गई, साथ में उसकी बेटी सारुका को भी। डिनर के दौरान सुजुका ने रियो को बताया कि उसके क्लाइंट्स ने उससे कहा था कि जब वे उसके साथ होती है तो वे अपनी उम्र का अंतर भूल जाती हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वे किसी छोटे लड़के के साथ हैं। यह सुनकर रियो मुस्कुराया और बोला, जब मैं 10 साल का था तब मेरी माँ 37 साल की थी और उसी साल उनकी मौत हो गई। मैं खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मानता हूँ। तभी से मुझे उस उम्र की महिलाओं को खुशी देने में बहुत खुशी मिलती है। जब कोई लेडी मुझे बताती है कि वह 37 साल की है तो मैं उनसे इमोशनली जुड़ जाता हूँ। इतना कहते हुए रियो अपनी माँ को याद करते हुए रो पड़ा। तभी सुजुका रियो को गले लगा लेती है और कहती है, रियो तुम अकेले नहीं हो,
मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर अगले दिन रियो अपने दूसरे क्लाइंट जो कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं उनसे मिलने जाते हैं। उसके हस्बैंड का नाम है बिल, जो कि एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने रियो को अपनी वाइफ के साथ सेक्स करने के लिए कहा। फिर बिल रियो से जैसा कहता है रियो वैसा ही करता है और बिल उन दोनों की एक वीडियो भी बनाता है। लास्ट में दोनों हस्बैंड वाइफ रियो के परफॉर्मेंस से बहुत खुश होते हैं और रियो को वो आदमी बोनस भी देता है। उसके बाद रियो का प्रमोशन हो गया और उसे वीआईपी क्लाइंट्स मिलने लगे। एक शाम रियो बार में काम कर रहा होता है, तभी उसकी कॉलेज की दोस्त मेगुमी उससे मिलने आई। मेगुमी कॉलेज के दिनों में रियो को नोट्स दिया करती थी। उसे किसी तरह पता चल जाता है कि रियो अब कॉल बॉय बन गया है। यह जानकर मेगुमी बहुत गुस्से में थी। वह रियो को समझाना चाहती थी कि वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है, लेकिन रियो उसकी एक न माना। आखिरकार गुस्से में मेगुमी बार से चली गई। अगले दिन रियो को एक नई क्लाइंट मिली जो कि एक ओल्ड लेडी थी, जिसका उसी दिन बर्थडे भी होता है। और उस लेडी के पास एक ऐसा पावर भी था जिससे वह किसी के भी मन की बात जान सकती थी। फिर वो ओल्ड लेडी रियो से कहती है, तुम जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। लेकिन रियो कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही वो लेडी रियो का हाथ थामते ही खुशी महसूस करने लगती है। फिर रियो को कुछ समझ नहीं आता। फिर रियो सुजुका के पास चला जाता है। सुजुका रियो के काम से इम्प्रेस होकर कहती है, तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। रियो ने बिना देरी किए सुजुका से कहा, मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ। सुजुका ने रियो को समझाया कि उनके बीच उम्र का अंतर बहुत ज्यादा है, लेकिन रियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सुजुका के पास गया और उसे किस करने लगा, लेकिन सुजुका ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। तभी सारुका वहाँ आ जाती है और रियो सारुका से कहता है कि वह उस टास्क को फिर से करना चाहता है। फिर सारुका भी मान जाती है। उसी समय सुजुका को अपने क्लाइंट का फोन आया। उसने रियो को क्लाइंट के पास भेज दिया। जब रियो क्लाइंट के पास पहुंचा तो वह चौंक गया। वो क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि उसकी कॉलेज की दोस्त मेगुमी थी। मेगुमी ने कहा, तुम बहुत महंगे हो, मुझे बुक करने में मेरी पूरी एक महीने की सैलरी चली गई। ये कहते हुए वो रियो के पास गई और वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। मेगुमी ने कहा, मैं तुम्हें पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन मुझे कभी तुमसे ये कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब तुम मुझसे बहुत दूर जा चुके हो। रियो ने कहा, तुम मुझे कभी भी बुक नहीं कर सकती। ये कहते हुए वह रोने लगा। काम पूरा होने के बाद रियो सुजुका के पास गया और रियो ने सुजुका को अपने साथ फिजिकल होने को कहा। फिर सुजुका रियो को इनकार कर देती है और सुजुका रियो को एक चौंकाने वाली बात बताती है। उसने कहा, रियो मैं HIV पॉजिटिव हूँ। इस वजह से रियो की कही हुई बातों को सुजुका नहीं मान सकती थी। सुजुका ने बताया कि कभी वह भी एक कॉल गर्ल थी, लेकिन प्रिकॉशंस लेने के बावजूद वह प्रेग्नेंट हो गई और मैंने सारुका को जन्म दिया। इसी के कारण मुझे HIV हो गया। यह सुनकर रियो दंग रह गया, लेकिन फिर उसने कहा, सुजुका मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तभी सारुका वहाँ आती है और फिर सुजुका रियो से कहती है, मैं आज देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और अपनी बेटी सारुका के साथ फिजिकल होने को कहती है। फिर रियो साजुको की बात मानते हुए सारुको के साथ वो सब करने लग जाता है जो उसने सारुको के साथ पहले भी किया था। सुजुका उन्हें देखकर बहुत खुश होने लगी। अगले दिन रियो बार में काम कर रहा था, तभी सारुका सुजुका का एक मैसेज लेकर आती है। मैसेज में लिखा था, रियो पुलिस को हमारे काम के बारे में पता चल चुका है, लेकिन चिंता मत करो, मैंने सारा डेटा डिलीट कर दिया है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही मैंने तुम्हारी माँ के बारे में भी पता लगाया था, वह भी कॉल गर्ल थी। यह जानकारी मुझे उस गार्ड से मिली जहां तुम्हारी माँ अक्सर जाया करती थी। तुम्हारी माँ की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, ना कि तुम्हारी वजह से। तुम खुद को दोषी ठहराना बंद करो। मैसेज के एंड में लिखा था, अगर मैं जिंदा रही तो सारुका तुम और मैं साथ रहेंगे। अगले सीन में रियो उस ओल्ड लेडी से मिलने जाता है। वह उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहानी सुनाने लगती है। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। कहानी के एंड में हम देखते हैं कि सारुका एक कंपनी में नौकरी करने लगती है और रियो अपनी कॉल बॉय की नौकरी जारी रखता है। और इसी के साथ यह कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। सो गाइस, अगर आप लोगों को यह मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह के मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।